हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं जो है कि जेनेटिक्स के बारे में, जो कि आज का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स के प्रयोग के बारे में, जो कि हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाई जाएगी NCERT पैटर्न से। तो मेंडल के प्रयोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल के हमें प्रयोग के बारे में आज पढ़ना है। इसके पिछले हम लोगों ने कि मटर के पौधों को मेंडल ने क्यों चुना, उसको क्या क्या लक्षण थे, हाँ, और उसको कैसे चुनने का कारण क्या था, उसको क्या लक्षण थे, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है कि मेंडल के प्रयोग के बारे में। तो आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। तब आज हम बात करते हैं मेंडल प्रयोग के बारे में। तो मेंडल ने दो प्रयोग किए थे। पहला उन्होंने प्रयोग किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा उन्होंने क्रॉस कराया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बोलते हैं जो है कि एक संकर संकरण। क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण। ठीक, और वहीं डाई हाइब्रिड क्रॉस को बोलते हैं द्विसंकर संकरण। क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण। ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम पढ़ते हैं पहले यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक, मोनोहाइब्रिड में क्या कहते हैं कि पौधों के किसी एक लक्षण का संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। पौधों का किसी एक लक्षण को लेकर किए गए प्रयोग को या क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहा जाता है। ठीक, समझ गए आप? क्या कहते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि पौधों का किसी एक लक्षण को लेकर के किए गए प्रयोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक, जैसे पौधों की लंबाई का लक्षण लेकर के हम क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं? जैसे पौधों की लंबाई को लेकर हम क्रॉस करते हैं, लंबाई को लेकर प्रयोग। ठीक, अब मटर के पौधों को हम जो है कि ले लिए, मटर के पौधों का हम लेते हैं। पहला क्या लेते हैं? जो मेल होगा, मेल का सिंबल ये होता है, ये क्या होगा? लंबा। क्या? लंबा, मतलब जीन्स इसके ये, और ये जो है आपका एलेल जीन्स हो गया। ठीक, इसको एलेल जीन्स बोलते हैं, ये एलेल जीन हो गया। ठीक, ये जीन हो गया, ये एलील जीन। इसका मतलब समरूप, मतलब विकल्पी समरूप। एलील क्या होते हैं कि जो विकल्पी जीन्स होते हैं, जो विकल्पी समरूपी जीन्स होते हैं, उसी को एलील कहा जाता है। मतलब एक जीन्स ये हो गया दिखाने के लिए, दूसरा इसका एलील जीन हो गया। ठीक, उसके बाद जो है कि हम एक फीमेल लेते हैं जो कि बौना होता है। ठीक, इसका जीन्स स्मॉल टी और उसका एलील जीन्स भी स्मॉल टी। ठीक, अब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें युग्मक बनते हैं। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मातृ कोशिका से पुत्र कोशिका का निर्माण जो है कि आदि हो जाती है। ठीक, अब इसका हम क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराकर हम देखते हैं, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो बनेगा कैपिटल टी। ठीक, फिर इसका क्रॉस इसी से कराएंगे
तो बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस जो है कि इससे कराते हैं तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका भी क्रॉस हम जब इसी से कराते हैं तो बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बनता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं इसको? F1 पीढ़ी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 पीढ़ी होती है, उस पीढ़ी में जो पौधे बनते हैं वह पौधे क्या होते हैं? सभी लंबे होते हैं। क्या होते हैं? सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण होता है वह अप्रभावी लक्षण पे अपना प्रभाव दिखाता है। मतलब कि जो लंबा वाला पौधा होता है वह F1 पीढ़ी में, वह जो है कि F1 पीढ़ी में बौने पौधे पर प्रभावी होता है। क्या होता है? वह जो है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि फिर से देख लीजिएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने कौन से लक्षण को लिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यह कहा गया कि एक लक्षण को लेकर के यदि हम जो है कि क्रॉस कराएं तो उसी को हमने कहते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या सिंगल क्रॉस, या एक लक्षण को लेकर के हमने क्रॉस कराया है। ठीक। जब हमने लंबा तथा बौने पौधे के लिए, मतलब लंबा एक मेल और बौना एक फीमेल लेकर के हम लोगों ने क्रॉस कराया तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण हुआ। ठीक। युग्मक के निर्माण होने के बाद हम लोगों ने उन लोगों के बीच में जब क्रॉस हुआ तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी क्या हुए? लंबे प्राप्त हुए। जब ये पौधे लंबे प्राप्त हुए तो हम लोगों ने इसको जो है कि क्या देखा भाई? इसमें जब एक समान पौधे दिखाई देने लगे, इसका फिनोटाइप क्या था? एक समान था। इसमें जो फिनोटाइप जो देखने में जो लगता था कि जो पौधे थे सब एक समान थे। लेकिन जो है कि इसमें जो एलील आप जब देखेंगे, इसका जीनोटाइप आप देखेंगे तो जो प्रभावी लक्षण है वह अप्रभावी लक्षण पे अपना प्रभाव दिखा रहा है। मतलब जो लंबा पौधा है वह जो है बौने पौधे पर अपना लक्षण दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कैपिटल टी मतलब ये स्मॉल, मतलब ये लंबे वाले पौधे का है। फिर यह कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब एक लंबा और एक बौना है, लेकिन सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। मतलब ये जो लंबा वाला पौधा है यह बौने पौधे पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। मतलब यह लंबे वाला पौधा बौने वाले पौधे पर प्रभावी है। आगे चलते हैं, F2 पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। तो जब हम जो है कि F2 पीढ़ी की हम क्रॉस कराते हैं, F2 पीढ़ी में हम क्रॉस कराते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ही रहेगा यार। यहाँ पे स्मॉल टी है ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही रहेगा। मतलब सभी जो है कि पौधे जो है कि यहाँ पे देखिए, ये भी आगे हमने थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो अब ध्यान लीजिए कि ये जो पौधा है ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। मतलब ये लंबे वाले का है, बौने वाले का है। तो ये जो लंबा वाला है बौने वाले पर क्या है? प्रभावी। ठीक। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं F2 पीढ़ी की। मतलब F1 पीढ़ी में हम फिर से स्वपरागण कराएंगे। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कि F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराने पर F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराने पर हमने क्या पाया देख लेते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक मेल ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एक हम लोग क्या लेते हैं? फीमेल ले लेते हैं। इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। अब इनके बीच में हम क्रॉस जब कराएंगे तब हम लोगों को प्राप्त होते हैं, इससे क्रॉस कराने पर कैपिटल टी कैपिटल प्राप्त होगा, इससे क्रॉस कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। फिर इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। फिर इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी प्राप्त होगा। मतलब यह क्या हुआ? एक शुद्ध लंबा हो गया। मतलब F2 पीढ़ी में अपने जो है कि अपने ये जनक के समान दिखाई देने लगे। क्या हो गए? यह अपने जनक के समान दिखाई देने लगे। यह क्या हो गया आपका? यह जो है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसे संकरण में आ गया। मतलब इसको बोलते हैं संकर लंबा, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं।
हाइब्रिड लॉन्ग हो गया ये, और इसको क्या कहते हैं, शुद्ध बौना बोलेंगे। मतलब क्या हो गया ये 3 जो है आपको लंबे दिखेंगे और ये आपका एक जो है कि छोटा दिखेगा, मतलब बौना दिखेगा। तो अनुपात क्या हो गया आपका, फिनोटाइप अनुपात, देखने वाला जो अनुपात हो गया आपका, वह अनुपात क्या रहेगा। अब F2 पीढ़ी का जैसे कि आपको कैपिटल टी ये प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्राप्त हुआ था, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्राप्त हुआ था और स्मॉल टी ये प्राप्त हुआ था। ये तीनों जो है आपके लंबे हुए थे, ये आपका बौना हुआ था। ठीक, अब जो है कि जब ये लंबा बौना हुआ था तो इसमें जो फिनोटाइप रेशियो हमारा आता है, फिनोटाइप मतलब देखने से, क्या कहते हैं उसको, देखने से जो लग जाए, मतलब सामान्य आँखों से जो दिख जाए उसी को फिनोटाइप रेशियो कह सकते हैं आप। तो इसको देखने से जो लगे तो वही है 3.1, मतलब 4 पौधे हम लेते हैं तो 4 पौधों में से 3 पौधा लंबा रहेगा और 1 पौधा क्या रहेगा आपका, बौना रहेगा। ठीक, अब यही जीनोटाइप रेशियो की बात करते हैं। जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप के मतलब कि जीन के आधार पर जो है अनुपात बांटा गया है। तो जीन के अनुपात में 1 लंबा शुद्ध होता है, 2 जो है आपका संकर लंबे होते हैं और 1 आपका शुद्ध बौना होता है। इसको बोलते हैं आप जो है कि शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा बोलते हैं। इसको आप बोलते हैं संकर लंबा और इसको आप बोलते हैं शुद्ध बौना। हमें आशा है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। तो अब हम पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम पढ़ते हैं जो है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस माने द्विसंकर संकरण के बारे में। दूसरा क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी भी पढ़े हैं, तो अब हम पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसकी हिंदी होती है द्विसंकर संकरण। क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। द्विसंकरण संकरण की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका कि जब दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकर कराया जाए, मतलब क्रॉस कराया जाए या संकरण कराया जाए, क्रॉस कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहा जाता है। अब हम लक्षण देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण थे। जैसे बीज का आकार ले लेते हैं, बीज का आकार ले लेते हैं। दूसरा लक्षण ले लेते हैं हमको बीज का रंग। बीज का रंग, 2 लक्षण कहे लेने के लिए डाई हाइब्रिड में। तो मोनोहाइब्रिड में 1 लक्षण था, डाई हाइब्रिड में 2 लक्षण है। तो एक मोनोहाइब्रिड में हमने लंबे वाले लक्षण को लिया था, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमारा 2 लक्षण लेना है तो हम ले लेते हैं एक बीज का रंग और एक बीज की आकार। तो एक हम गोल ले लेंगे और दूसरा ले लेंगे झुर्रीदार। ठीक, एक हम लोग जो है पीला ले लेंगे, एक ले लेंगे हरा। मतलब गोल के लिए पीला और झुर्रीदार के लिए हरा। अब हम लोग क्रॉस की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि क्रॉस कैसे करा जाएगा। इसे गोल पीला ले लेते हैं, गोल पीला, और दूसरा लेते हैं झुर्रीदार हरा। गोल पीला में क्या रहेगा, राउंड रहेगा, राउंड येलो। ठीक, उसमें क्या रहेगा, रिंकल्स येलो। ठीक, इसके लिए RR स्मॉल वाई। ठीक, ये रहेंगे आपके। इसमें से जब हम अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो इसमें बनेगा एक का हम सिर्फ कर देते हैं, तो कैपिटल R और कैपिटल Y बनते हैं। इसमें स्मॉल r और स्मॉल y बनते हैं। ठीक,
इसका हम लोग क्रॉस कराएंगे जब एक ही हम ले रहे हैं, उसमें 2 बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 बनेंगे। तो हम खाली आपको एक ही दिखा देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई से बनेंगे, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई भी बन जाते हैं। तो हम एक ही का सिर्फ क्रॉस दिखा रहे हैं, इस प्रकार से दोनों हो जाएंगे। तो F1 पीढ़ी में क्या हो जाएगा, F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो है आपके F1 पीढ़ी में बन जाते हैं। जब जो है कि हम F1 पीढ़ी का जो है कि स्वपरागण करते हैं, F1 पीढ़ी का जब हम जो है कि इसको F1 पीढ़ी बोलते हैं। F1 पीढ़ी में क्या हो जाएगा, सब एक समान मतलब गोल वाले दिखेंगे, सब गोल पीले दिखेंगे। जब हम F1 पीढ़ी का जब फिर से F1 पीढ़ी का संकरण करने पर या क्रॉस करने पर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा संकर कराने पर। तो हम ले लेते हैं एक कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको जो हम उठा करते हैं क्रॉस कराएंगे जब, इसमें 4 प्रकार के युग्मक बन जाते हैं। तो कैसे बनेंगे, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। फिर इसी प्रकार भी बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। इस प्रकार से बनते हैं। इसका अब हम लोग जो है कि पनेट वर्ग की सहायता से इसको देखेंगे कि क्या बनती है। क्या देखेंगे हम लोग, पनेट वर्ग में देखेंगे किस किस प्रकार से जो है कि इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आपका आता है। तो हम लोग देखते हैं पनेट वर्ग से देखते हैं। तो पनेट वर्ग हम बना लेते हैं इस प्रकार से, 1 2 3, ठीक, 1 2 3। इसमें क्या हो जाएगा देखते हैं। फिर आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। फिर इस प्रकार इसी से कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। अब इसका क्रॉस कराते हैं, इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई प्राप्त होगा। इसका भी वही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसका भी इससे क्रॉस कराएंगे, बारी बारी क्रॉस कराएंगे, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इस प्रकार से क्रॉस करा जाएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। इसमें भी स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल है। तो फिर इसमें बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको जो बोलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको बोलते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको बोलते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको बोलते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसमें होता है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें होता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये जो है आपका पनेट वर्ग से होता है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो आएगा F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी इसकी बात कर रहे हैं हम, F2 पीढ़ी में जो है कि जो फिनोटाइप आएगा वह जो है कि 9 3 3
1 के रूप में होगा। मतलब यह क्या रहेगा, गोल पीला, ठीक, इसको बोलेंगे गोल हरा, इसको बोलेंगे झुर्रीदार पीला, और इसको बोलेंगे, एक रहेगा आपका झुर्रीदार हरा। मतलब इसमें जो इसका जो रेशियो था वह जो है कि केवल एक जो है दिखने में हरा दिख रहा है, ठीक, केवल जो है कि एक दिखने में हरा दिख रहा है, बाकी झुर्रीदार हरा दिख रहा है जो कि अपने जनक के समान है। बाकी जो है कि आपके जो झुर्रीदार हैं वह आपका जो है कि एक पीला, 3 पीले हो जा रहे हैं, 3 जो है कि आपके गोल हरे हो जा रहे हैं, और जो है कि और 9 जो है कि शुद्ध गोल पीले दिखाई दे रहे हैं। इसका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप इसका क्या हो जाएगा, 1:2:1:4:1:2:1:1। ये आपका जो है कि जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है 122, 142, 121। क्या है, 122, 142, 121। तो ये रहा आपका जो है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है कि मेंडल्स के नियम के बारे में, जिसमें आपका आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम, दूसरा आपका आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब विसंयोजन का नियम, और तीसरा आपका आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब स्वतंत्र अपविभवन का नियम। तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग जानकारी के लिए, जनरल साइंस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।